अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में चिकन की कीमत आसमान पर। बीआरएस रुकन कौंसिल कौशिक रेड्डी हादसे में बाल बाल बच गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का कटआउट गिर पड़ा, मोटरसाइकिल सवार जख्मी। और जिद्दा हज टर्मिनल पर आज़मीन में 75,000 से जायद मालूमाती किताबचों की तक़सीम। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में स्कूलों के गरमाई तातीलात में इजाफा करने और स्कूल्स की कुशादगी पर महकमे तालीम ने वजाहत दी है। महकमे तालीम के हुक्काम ने वाजे किया है कि स्कूल्स की छुट्टियों में तोसी की झूठी खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले जाली अहकामात पर यकीन न किया जाए। स्कूल्स के गरमाई तातीलात में तोसी नहीं की गई है। रियासत भर में पीर 12 तारीख से स्कूल दोबारा शुरू होंगे। इतवार की रात मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वाकटी करुणा के नाम से एक जियो की कापी गश्त कर रही है, जिसमें कहा गया है कि रियासत में बारिश की वजह से स्कूलों के गरमाई तातीलात में मजीद एक हफ्ते का इजाफा किया गया है। उस जियो में कहा गया है कि स्कूल्स को 12 जून से 19 जून तक तातीलात में तोसी की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले उस जाली जियो की कापी को देखने के बाद महकमे तालीम ने इतवार की रात उस जियो को जाली करार दिया और वाजे किया कि कल फिर से स्कूल्स खुल जाएंगे। तेलंगाना में बीएड के दाखिलों के लिए मुनक्किद किए गए एडसेट इम्तिहान का नतीजा जारी कर दिया गया है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन लंबाद्री ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम 18 मई को मुनक्किदा उस इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया। रियासत भर के 49 इम्तिहानी मराकज़ में मुनक्किद होने वाले उस इम्तिहान में 27,495 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। लंबाद्री ने बताया कि उन नताइज में 26,994 उम्मीदवार 98.18% कामयाब हुए हैं, जबकि तांडूर की जी वनीशा ने एडसेट में पहला रैंक हासिल किया है। हैदराबाद की निशा कुमारी को दूसरा रैंक हासिल हुआ। हैदराबाद में चिकन की कीमतें इन दिनों आसमान को छू रही हैं। 2 हफ्ते के अंदर चिकन की कीमत में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हो गया। अंदाजे के मुताबिक इतवार के दिन ग्रेटर हैदराबाद में 12 लाख किलो, आम दिनों में रोज़ाना 5 से 7 लाख किलो चिकन की फ़रोख्त होती है। ताजरीन का कहना है कि ताज़ा तौर पर कीमतों में इजाफे का असर चिकन की फ़रोख्त पर हुआ है। इस वक्त जिंदा मुर्ग़ की कीमत फ़ी किलो 195 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि स्किन के साथ फ़ी किलो चिकन की कीमत 290 रुपये फ़ी किलो और स्किनलेस चिकन की कीमत 320 रुपये फ़ी किलो हो गई है। आम आदमी जहां कीमतों में हद दर्जे इजाफे से परेशान है, वहीं ताजिरीन का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस में और मुर्ग़ के दाने की कीमत में इजाफे का असर उसकी कीमत पर पड़ा है। बीआरएस रुकन कौंसिल कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। पीर की सुबह करीमनगर जिले के मानाकुंडोर मंडल के करीब कौशिक रेड्डी की कार के ड्राइवर ने बाइक को टक्कर से बचाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कार सड़क के किनारे दरख्त से टकराकर खेत में दाखिल हो गई। उस हादसे के साथ ही कार के बैलून्स बर वक्त खुल गए, जिसके नतीजे में कौशिक रेड्डी महफूज रहे, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। उस हादसे में कार को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। कौशिक रेड्डी बादजान दूसरी कार में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे की इत्तला मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। बीआरएस रुकन असम्बली कोडंगलपट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इंद्रपाल रेड्डी नामी शख्स की शिकायत और अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में मुतासरा शख्स पाल रेड्डी ने बताया कि 2018 में उसने ऊपरपल्ली में एक प्लाट खरीदने की कोशिश की। उसी दौरान रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी और राकेश रेड्डी का उनसे सालिस के तौर पर तारुफ हुआ। उन दोनों ने श्रीराम रेड्डी नामी एक और शख्स को उनसे मिलवाया, जो कुछ और जमींदारों को जानता था। जमीन और कमीशन बिशुमुल कुल 3.65 करोड़ रुपये में जमीन फरोख्त करने की बात हुई। इंद्रपाल रेड्डी ने भी कमीशन देने पर रजामंदी जाहिर की और रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी को 3 करोड़ 5 लाख रुपये की रकम अदा की। बाकी 60 लाख रुपये की रकम के लिए रुकन असम्बली उन्हें काफ़ी परेशान कर रहे थे। रकम ना होने की वजह से वो बैंक से कर्ज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव डाला जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि बाकी रकम के लिए रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी ने उनके मकान पहुंचकर उनकी बीवी को धमकाया, उन्हें कमरे में बंद कर दिया और उनकी शदीद पिटाई की। उन्होंने कहा कि एमएलए ने अपना गनमैन भेजकर उन्हें मारने की कोशिश की। इंद्रपाल उनकी हिरासत से फरार होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम मुतासरा ने शिकायत में कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर वो अदालत से रुजू होते हुए रुकन असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस प्रगति भवन के करीब वजीर आला के चंद्रशेखर राव का कट आउट एक मोटरसाइकिल सवार पर गिर पड़ा, जो कि जख्मी हो गया। उस सारिफ ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। बताया गया है कि ये हादसा कल रात तेज हवाओं और बारिश के दौरान पेश आया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने इतवार को शक्ति योजना का आगाज़ किया, जिसके तहत रियासत की खवातीन सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। इस स्कीम का आगाज़ विधानसभा में किया गया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार, वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगारेड्डी और दीगर ने शिरकत की। जहां इस स्कीम के लिए लोगों की नखाब कुशाई की गई। ये स्कीम उन 5 जमानतों में से एक है जिसका वादा कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किया था। अहदेदारों ने कहा कि इससे रोज़ाना 41.8 लाख खवातीन को फ़ायदा होगा और रियासती ख़जाने को सालाना 4051.56 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। खवातीन सेवा सिंधु हुकूमत के पोर्टल पर इंदराज करते हुए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। उस कार्ड के जरिए खवातीन कर्नाटक RTC की बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगारेड्डी ने बताया कि स्मार्ट कार्ड्स की इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जैसे कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, BMTC, नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन और कल्याणा कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की इजाज़त रहेगी। हुकूमत इन कॉरपोरेशनों को फ़ायदा उठाने वालों की तरफ से तयशुदा फासले की बुनियाद पर मुआवजा अदा करेगी। इस स्कीम का इतलाक़ एयर कंडीशन और लग्जरी बसों पर नहीं होता है और ये रियासत के अंदर सफ़र करने तक महदूद है। नोएडा के फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में मुनक्किद शुदनी फैशन शो में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शो में लगाए गए लाइटिंग का भारी अल्मोनियम फ्रेम मॉडल पर गिर गया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक और मॉडल को चोट आई है और उसे फौरी तौर पर सेक्टर 27 के कैलाश हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या इतवार की दोपहर 1:30 बजे के करीब पेश आया। सेक्टर 20 थाने के तहत फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में फैशन शो का किया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 24 साला मॉडल दिनेशिका चोपड़ा के तौर पर की गई है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दिवानाश फ्लोर हाउसिंग सोसाइटी की रिहायशी थी। जब शो चल रहा था, अचानक लाइटिंग का ट्रस टूट गया और दिनेशिका पर गिर गया। शदीद जख्मों की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे में बॉबी राज नामी मॉडल भी जख्मी हुई, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस शो के मुंतज़मीन और लाइटिंग ट्रस लगाने वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मालूम हुआ है कि मुंतज़मीन ने फैशन शो के इनेकाद की इजाज़त नहीं ली थी। पुलिस का कहना है कि अभी तक मुतासरीन की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है और शिकायत की बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज़मीन हज की मालूमात के लिए सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर की जानिब से इस साल भी जिद्दा के हज टर्मिनल पर आने वाले आज़मीन में दीनी मालूमात पर मबनी किताबचों की तकसीम का सिलसिला जारी है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत इस्लामी उमूर दावा वाला इरशाद की जानिब से जिद्दा हज टर्मिनल पर 24 घंटे की बुनियाद पर मुख्तलिफ टीमों को तैनात किया जाता है। वज़ारत इस्लामी उमूर की टीमें मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आज़मीन में उनकी ज़ुबान में तैयार करदा दीनी मालूमात पर मबनी किताबचे और मालूमाती हैंडबिल्स तकसीम करती हैं। वज़ारत इस्लामी उमूर की जानिब से हज सीज़न के आगाज़ से अब तक 75,533 से ज़ायद दीनी मालूमात पर मबनी किताबचे और हैंडबिल्स तकसीम किए जा चुके हैं। किताबचों की तकसीम का सिलसिला आज़मीन हज की ममलिकत आमद तक जारी रहेगा। वज़ारत इस्लामी उमूर ने हज टर्मिनल पर डिजिटल स्क्रीनर्स भी नस्ब की हैं, जिनमें ज़ायद 40 ज़ुबानों में उमूर हज से मुताल्लिक़ अहम इल्मी और मालूमाती मवाद फराहम किया गया है, जिसे कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंस्टॉल करके उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब की नई कौमी फ़िज़ाई कंपनी रियाद एयर पीर 12 जून को सऊदी दारुल हुकूमत में अपने मुनफरिद डिज़ाइन के तैयारे की नुमाइश करेगा। अल इख्तिसादिया के मुताबिक रियाद एयर ने ट्विटर पर बयान में कहा कि रियाद एयर का तैयारा दारुल हुकूमत के आसमान पर इंचली परवाज़ करेगा। बयान में शहरियों और मुक़ीमीन से कहा गया है कि वो सऊदी अरब के इस तारीख़ी लम्हे को यादगार बनाने के लिए उसका मुशाहिदा करें। इससे क़ब्ल रियाद एयर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बोइंग 787 तैयारे के नए डिज़ाइन की तस्वीर शेयर की थी। रियाद एयर के तैयारे मुनफरिद डिज़ाइन, जामुनी रंग और नए अंदाज से मुतारिफ करवाए गए हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और जदीद जमालियाती ज़ौक़ का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। तैयारे के डिज़ाइन में इस्तेमाल किए जाने वाला जामुनी रंग सऊदी सहरा के लेवेंडर प्लांट की नुमाइंदगी करता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद एयर कंपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की जानिब से कायम करने का ऐलान किया था। रियाद एयर की बाकायदा परवाज़ें 2025 के आगाज़ में शुरू होंगी, जबकि 2030 तक 100 से ज़ायद एयरपोर्ट
ایئرپورٹس کے لیے سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ تیل کے ماسوا ذرائع سے سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار میں 75 ارب ریال تک کا اضافہ ہوگا۔ اس سے بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار کے 2 لاکھ سے زائد مواقع حاصل ہوں گے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں چکن کی قیمت آسمان پر، BRS رکن کونسل کوشک ریڈی حادثے میں بال بال بچ گئے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کا کٹ آؤٹ گر پڑا، موٹر سائیکل سوار زخمی۔ اور جدہ حج ٹرمینل پر عازمین میں 75,000 سے زائد معلوماتی کتابچوں کی تقسیم۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔